अपडेटेड 4 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। महकमे सनत और तिजारत ने SKICC में श्रीनगर की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर पहचान का जश्न मनाया। दुनिया भर के कुल 65 शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सेंटर्स के तौर पर तस्लीम किया गया और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर मुंतखब किया गया है। आज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है खिताब फाइनली मिल गया है, ऑफिशियली सर्टिफिकेट जो है वो हैंडओवर कर दी है कश्मीर के लोगों को। देखिए, आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हो ऑलरेडी। मेरे लिए ख़ास तौर से ये बहुत खुशी की बात है बिकॉज मैं भी एक आर्टिजन फैमिली से आता हूँ। सो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं सबसे पहले मेरे जो कश्मीर के हमारे जो आर्टिजन जो लाखों आर्टिजन, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी वजह से ये खिताब मिला है और मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही हमें ये मिला है। और ऑब्वियसली हमारे जो डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट है महमूद साहब और जो हमारे सेक्रेटरी साहब है विक्रमजीत सिंह साहब, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है क्योंकि हम कर नहीं सकते थे उनके बगैर। और आई एम रियली थैंकफुल टू वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल फॉर गिविंग अस दिस टाइटल। तो मुझे लगता है कि अब हमारे लिए एक नया एक चैप्टर खुलेगा क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत आ रहा है। बट नाउ वी आई थिंक हमें अब लगेगा कि हमारे जो क्राफ्ट टूरिज्म है, जो स्पेसिफिकली क्राफ्ट देखना चाहते हैं, क्राफ्ट खरीदना चाहते हैं या जो उसके शौकीन हैं, वो हमारे श्रीनगर की तरफ अब आएंगे। और मुझे लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्रेटर्निटी, मुझे लगता है हमारे ऊपर अब और जिम्मेदारी आयद हो गई है कि हम अपने क्राफ्ट को और बेहतर करें ताकि हमें और कहीं सारी रिकग्निशन मिले। मुझे पता है कि हमारे काफ़ी सारे आर्टिजन भी कुछ जगहों पे मायूस भी है, बट मुझे लगता है कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और हमारे लिए अब नई उड़ान भरने का मौका आ गया है। दिल्ली में CPP के इजलास का इनेकाद किया गया। कारकुनान, लीडरान, वर्करान ने खासी तादाद में इस अहम इजलास में शिरकत की और इजलास से चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के सिलसिले में परेशान कुन खबरें आ रही हैं। सिर्फ जम्मू खित्ते में कमोबेश 11 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं और वादी में भी ऐसे ही हमले होते रहे हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों की जानों का जिया हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इन हमलों ने मोदी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सोनिया गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं और सोनिया गांधी को कश्मीर आकर तिरंगा लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू ने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की और 1990 की दहाई में जब दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी तब भी इसे महफूज और पुरअमन खित्तों में से एक समझा जाता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कश्मीर में जिस तरह से तरक्की और खुशहाली हुई है इससे पाकिस्तान मायूस है। को इंचार्ज आशीष सूद ने मगरबी पाकिस्तान से आने वाले पनाहगजीनों को सरकारी जमीन पर मालिकाना हुकूक देने की बात की। आशीष सूद ने कहा कि बीजेपी अपने वादों पर कायम है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने अवाम को नजरअंदाज किया। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR approved एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह से की फोन पर बात। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर तो आपको एक बार फिर बता दूं, बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सोनिया गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। देखिए, जहां तक जम्मू रीजन का ताल्लुक है, कुछ दहशतगर्द कामयाब हुए हैं जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जम्मू में अब मिलिटेंसी और जम्मू मिलिटेंटों की
बेस बन गई या वहाँ ऐसी कुछ हालत है कि वहाँ मिलिटेंट अपनी बेस बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि जम्मू के लोग कभी उनको सपोर्ट नहीं करे, लेकिन एक पॉलिसी के तहत हिंदू डोमिनेटेड एरिया को चूज़ करना और वहाँ अटैक्स करना मुसलमान और हिंदू के दरमियान गैप पैदा करने की एक साजिश है पाकिस्तान की। लेकिन जम्मू सपोर्ट करेगा टेररिज्म को, या जम्मू के लोग सपोर्ट करेंगे टेररिज्म, या जम्मू रीजन में टेररिज्म फ्लरिश होगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये एक रिवायत रही है कि 90s के वक्त जब मिलिटेंसी अपने पीक पे थी तब भी जम्मू बहुत पुरअमन रहा और जम्मू ने कभी मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं किया है और ना आगे करने वाले। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए कश्मीर में तो मिलिटेंसी ख़त्म है, यहाँ ना कोई अटैक हो रहा है, ना कोई ग्रेनेड हो रहा है, ना कोई बम हो रहा है और न कोई हड़ताल या स्टोन पेल्टिंग हो रही है। 2019 के बाद कश्मीर सबसे ज़्यादा शांत अगर कोई हिस्सा इस वक्त है तो वो कश्मीर है। और ये इस बात से जाहिर होता है कि करोड़ों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट उसी प्लेस को चूज़ करता है जहाँ अमन हो, शांति हो, जहाँ उनको मन की शांति मिले, जहाँ उनको दिमाग की शांति मिले और जहाँ उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो, वो कश्मीर है। इसलिए आज जो कश्मीर है वो टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है सबसे ज़्यादा उसी को लाइक करते हैं और खासकर मुल्क से ही नहीं फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं क्योंकि कश्मीर में अमन है। अब सोनिया गांधी को हर जगह 90s वाला जम्मू कश्मीर दिख रहा है तो ये बदकिस्मती है, क्योंकि मुझे लगता है हाइबरनेशन से आज उठ के बड़ी देर के बाद उन्होंने बात की, वो शायद हाइबरनेशन में गई और ये अब भी सोच रही है कि जम्मू कश्मीर में वही मिलिटेंसी। देखिए जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, आपने देखा नॉर्मलसी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा टर्नआउट जो हुआ वो कश्मीर में हुआ, 62% तक यहाँ वोटिंग पहुँची है और ये 1990 के बाद पहली बार यहाँ हुआ है। इसी से जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी और मिलिटेंसी खत्म है, क्योंकि ना बाइकाट की काल होती है और ना कभी धमकी होती है। ये वाज़ेह करता है कि जम्मू कश्मीर में अमन है। खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ और जहाँ तक PM साहब का बाहर जाने का जो दौरे हैं जिन पे उंगली उठाती है, देखिए एक फॉरेन पॉलिसी के तहत PM ने सारी दुनिया में सपोर्ट जो है उसको मिल रहा है। और कांग्रेस के वक्त में सफ़ीरों का कंट्रीज़ को कहा जाता था और फॉरेनर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं करे थे। लेकिन आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो मोदी जी की कंसल्ट लेते हैं। इतना प्रभाव और इतना असर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना डाला है। मुझे लगता है इससे कांग्रेस थोड़ी बौखलाहट है, घबरा गई है। लेकिन सोनिया जी को अब कश्मीर आना चाहिए। जिस तरह से राहुल जी ने 30 बरस के बाद उनकी मनोकामना पूरी ही, उनकी तमन्ना पूरी ही, उन्होंने घंटाघर में तिरंगा लहराया। अब सोनिया गांधी को भी आना चाहिए और देखना चाहिए कश्मीर में किस तरह हालत है और यहाँ उनको भी तिरंगा लहराना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने मगरबी पाकिस्तान से आने वाले पनाह गजीनों को सरकारी जमीन पर मालिकाना हुकूक देने की बात की। आशीष सूद ने कहा कि बीजेपी अपने वादों पर कायम है। यह है कि जो कश्मीरी विस्थापित हैं 1990 में जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में माइग्रेट हुए हैं, अभी उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सारे वादे किए गए थे लेकिन अभी तक उसमें कोई पेशरफ नहीं। देखिए 75 साल के इस पूरे समावेश को, इस पूरे जो एक तरह से गंदगी फैलाई गई थी उसको ठीक करने में जो समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लग रहा है हम उसे करेंगे। और हम लोगों ने कश्मीर विस्थापितों के लिए जो संकल्प लिया है हमने उस पर काम किया और आगे उसको जल्दी समाधान कर देंगे। आशीष सूद जो हमारे साथ बात कर रहे थे, एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए आया है, ये कन्वेंशन है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, आज जम्मू में मुनक्कद हो रहा है यहाँ पे। उसी सिलसिले में हमने इनसे बात की और उनका कहना है कि सरकार बिल्कुल आगे बढ़ रही है। वो तमाम मामला जो हैं और मसाइल है दरपेश लोगों को उनके हल के लिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। इसराइल के फजाई हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया हलाक हो गए हैं। तेहरान में हुए इस हमले में उनके मुहाफिज की भी मौत हो गई है। हानिया नौमुंतखब ईरानी सदर की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करने के लिए ईरान गए थे। इस्माइल हानिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मशल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। इस्माइल हानिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए थे। 1977 में वो हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए और 1988 में पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हानिया को इसराइल ने 6 महीनों तक जेल में रखा था।
ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हानिया की गजा वापसी हुई थी। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने तारीखी फैसला लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग में मगरबी पाकिस्तान और 1965 में बेघर हुए अफराद को मालिकाना हुकूक देने का फैसला किया गया। इस फैसले से हजारों खानदानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि 2019 में तंजीम नौ के बाद मरकजी हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद को डोमिसाइल हुकूक दिए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल का यह फैसला इन तमाम खानदानों के देरीना मुतालबात को पूरा करता है जो दहाइयों से उसकी मांग कर रहे थे। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने इस फैसले को तारीखी बताया और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनके देरीना मुतालबे को पूरा कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की हुई मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया है जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके हक और हकूक दिए गए हैं, यानी उनको स्टेट लैंड के ओनरशिप राइट दिए गए हैं। कितना अहम ये फैसला है हम जानेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना अहम फैसला इसको जानते हैं? देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें रही इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती रही। धारा 370 का तोड़ना इसीलिए जरूरी था कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को ये नागरिक मानते ही नहीं थे। अपना पूरा घर बाहर छोड़ करके जब ये उधर से आए तो चिंता करना स्वाभाविक बात था, लेकिन किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये बहुत सराहनीय कदम है। हमने पहले से ही वादा किया था कि धारा 370 तोड़ने के बाद इस प्रकार के प्रावधान है जो किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल जो इसको करके बहुत से लोगों की जो एक अनसर्टनिटी बनी हुई थी उसको ठीक किया है। स्वागत योग्य कदम है। सर, डोमिसाइल राइट पहले दिए गए आर्टिकल 370 एप्लीकेट होने के बाद, और ये उम्मीद अभी उनको जगी जिस तरह से वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो कि समाज में कहीं पिछड़ गए थे और काफी लंबी जदोजहद उन्होंने की, आप उनके लिए कितना ऐतिहासिक ये दिन मानते हैं? देखिए, वाकई में कई सालों से 1965 से 1971 से आज कई ऐसे लोग हैं जो उस वक्त पैदा हुए थे, आज बुजुर्ग भी हो गए, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रावधान, हम पहले से कहते थे धारा 370 एक नासूर है जिसके कारण से इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। आज ये टूटने के बाद लोगों को एहसास हो रहा है। कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर समाज से लोग थे, पर्टिकुलर धर्म से लोग थे। तो कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो हैं वो अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इनका फायदा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है, अहम फैसला लिया गया है, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने कश्मीरी माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइशगाह की तामीर के लिए मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई मीटिंग में PMDP 2015 के तहत माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए वादी में 6000 ट्रांजिट रिहाइशगाह की तामीर को नजरसानी शुदा मंजूरी दे दी गई। इस फैसले का मकसद ट्रांजिट रिहाइश के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियत को पैदा करना है, जिसके तवसत से मुलाजमीन को क्वार्टर्स की जल्द अलॉटमेंट में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ये फैसला तामीर के लिए इजाफी फंड्स फराहम करके काम को जल्द मुकम्मल करने के काबिल बनाएगा। पाकिस्तान के शहर पाराचीनार में जारी शिया मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ नौगाम सोनेवारी में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत वहां के अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एहतजाजियों ने तशद्दुद रोकने और तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया, इसलिए कि ये जो पाराचीनार में नाहक कत्लेआम हुआ, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया गया, इसी के ज़मन में आज यहाँ नौगाम चौक में हम जमा हुए और इस गैर हरकत और गैर शरई हरकत और गैर इंसानी हरकत को पुरज़ोर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और इन वारिसों के साथ, इन मज़लूम के साथ इजहार यकजहती करते हैं।
जम्मू कश्मीर शिया तंजीम के सदर और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने पाकिस्तान में शिया फिरके पर हो रहे तशद्दुद पर वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा। उन्होंने वहां की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इमरान रजा का कहना है कि पाकिस्तान में शिया फिरके पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। कश्मीर शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने विदेश मंत्रालय में जो ख़त लिखा है, किन बातों को लेकर ये ख़त आपने लिखा है? देखिए, मैंने जो ख़त लिखा है अपने जयशंकर जी के नाम पर, वो उन मज़लूमों के लिए लिखा है कि जो कि पाकिस्तान की बर्बरियत की वजह से कत्ल आम जो हो रहा है। मैंने ख़ास तौर पर इस बार पारा चिनार के बारे में लिखा है, क्योंकि पारा चिनार में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो कत्ल आम हो रहा है वो थम नहीं रहा है, और जो हमारे दोस्त और अहबाब वहाँ से जो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो उनकी मिलिट्री है, वो उन दहशतगर्दों का पूरी तरह से उनको मदद कर रही है, और हमारे को जो उन कत्ल आम हो रहा है उसको फैसिलिटेट जो है पाकिस्तान में आर्मी कर रही है। ये अगर आप देखेंगे, अगर आप वहाँ के पिक्चर्स देखेंगे, दे आर बिहेडिंग पीपल, लोगों के सर काटे जा रहे हैं, और उन सरों को बाद में उन सरों को दिखा कर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ, जो शिया माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको धमकाया जा रहा है कि हर एक आशर। हत्ता कि कहते हैं कि वो जो पूरा जो इलाका है पारा चिनार का, वो पूरा इन्हिसार में है इस वक्त, आर्मी के इन्हिसार में है, लेकिन अंदर जो तकफीरी लोग हैं, जो ISS के लोग हैं, जो सिपाही साहबा के लोग हैं, वो एम्यूनिशन और जो हेवी आर्टिलरी है उनसे इन शियों को अटैक कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कूटनीतिक स्तर पर अगर बातचीत अगर हो इस सिलसिले में, तो कितना ये अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, हमारे मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एक बहुत अहमियत रखते हैं पूरे इस रीजन में, इस पूरे खत्ते में। हिंदुस्तान की एक अहम भूमिका है। ये हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, और जब हम कोई बात करते हैं, जब हिंदुस्तान कोई बात करता है, तो दुनिया उसको सुनती है। तो हमारा यही था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो कम से कम जो उनका एम्बेसडर है उसको कॉल करके, फॉरेन ऑफिस में कॉल करके उसको होशदार देते थे कि क्या रहा है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका कत्लेआम क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे भी यहाँ कश्मीर में या बाकी हिंदुस्तान में, देखिए, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पहले एक मुल्क हुआ करता था, तो वहाँ भी रिश्तेदारी है, यहाँ भी रिश्तेदारी है, आपस में ब्लड रिलेशंस भी हैं। लेकिन ऐसा इस वक्त में 2024 में ये होना कि जब सबको पता है कि कोई भी इंसिडेंट जो अगर छोटे से छोटा में इंसिडेंट हो जाएगा वो दुनिया देख रही थी, वहाँ तो बाज़ाब्ता तौर पर एक कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, और पाकिस्तान इज़ गेटिंग अवे विद इट। तो ऐसे में इस पूरे मामले का हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो हम पिछले, देखिए, ये 2011 से तकरीबन ये चल रहा है, नहीं 2007 से ये चल रहा है कि सिस्टमेटिक तौर पर माइनॉरिटीज़ को वहाँ मार रहे हैं। मुझे लगता है एक ही हल है। पाकिस्तान जो आपको पता है एक फैक्ट्री है टेररिज्म की। मुझे लगता है एक ही चीज़ है कि जहाँ जहाँ वहाँ माइनॉरिटीज़ है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, खुरम वहाँ का एरिया हो गया, जैसे पारा चिनार वगैरह, मुझे लगता है जब तक कि वहाँ यूनाइटेड नेशंस की पुलिस, पीस कीपिंग फोर्स नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि ये कत्लेआम बंद हो जाएगा। पाकिस्तान फेल हो चुका है, आर्मी बिक चुकी है, आर्मी मदद कर रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन को। मुझे लगता है इस वक्त हिंदुस्तान को बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और प्रेस करना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान रजा अंसारी। फिरोज़ के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि अमन के दुश्मन नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हों। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं और बीजेपी असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंगें कर रही है। सारी दुनिया ने देखा कि इस बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर ने भी पार्लिमानी इलेक्शन में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जब अमन, शांति, खुशहाली के साथ जम्मू कश्मीर रहता है, कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हो। कुछ ताकतें हैं जो ये कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म सितम तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे हैं। अब ये जुल्म सितम हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सबको मिलकर अमन में खलल डालने वालों से हमको जो है वो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। आम आदमी पार्टी के सूबाई सदर और कोऑर्डिनेशन कमेटी के को चेयरमैन, जो कि हाजनबी के डीडीसी मेंबर भी है, उन्होंने जिला बाड़ी के हमरा पार्टी के से इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर मुस्तफा ने कहा कि फिलहाल वो न कोई नई पार्टी तश्कील देंगे और ना ही किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरिन ब्लॉक के डीडीसी मेंबर गुलाम मोहिउद्दीन राठौर ने डॉक्टर मुस्तफा के ज्वाइन करने का भी ऐलान किया। आपके सामने ये कहता हूं कि मैं मेरी जितनी भी सपोर्ट होगी और मेरा जो सपोर्ट होगा वो डॉक्टर मुस्तफा को होगा। आज के बाद मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। आज के बाद मैं डॉक्टर मुस्तफा को हर कदम इसके साथ रहूंगा। जो भी इसकी नेक ख्वाहिशात होगी उनके साथ में उतरूंगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हम लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारी जान है हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है, दो अहम चीज़ें होने जा रही हैं। पहली चीज़ ये कि हमारे इस एरिए के बहुत ही बांडीपोरा के सपूत और बड़े ही डेडिकेटेड और तामीर तरक्की में डिपार्टमेंटों के साथ हर चीज़ में अपना नाम कमाने वाले डीडीसी मेंबर गुलाम मोहिउद्दीन राठौर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वो यहीं बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और उसके साथ को चेयरमैन J&K था। आज मैं आम आदमी पार्टी से किनारा कशी कर रहा हूं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18।